हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैशटैग मोदी रोजगार दो। इस इशू पर क्या इशू है, इस हैशटैग को कैसे ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जैसा कि आप सबको ये कहानी पता है कि रोजगार को लेकर के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट्स है जिसके 18 नवंबर को एग्जाम थे, जिसके सारे के सारे 100 क्वेश्चन सही होने के बावजूद, मैथ में सारे के सारे क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी उसको क्वालीफाई नहीं कराया गया है। तो उस बच्चे की क्या गलती है? इसका ये मतलब हुआ कि भाई वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग शासन कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, उनको शायद ये चीज़ पता ही नहीं, बहुत गहराई से इस चीज़ के बारे में वो जानते ही नहीं है। कभी उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कराया जाता है और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मिलकर ये मुहिम चलानी है, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्विटर पर जाकर ट्वीट करेंगे, हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाएँगे और इसका उद्देश्य मात्र और मात्र सिर्फ इतना है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, कम से कम वो बच्चों के दर्द को, स्टूडेंट्स के दर्द को समझें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को दिखाने वाला नहीं है। जब मीडिया आपकी चीज़ों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की ज़िम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें पहुँच है, उस पहुँच को वो लगा दें और उन चीज़ों को सोशल मीडिया तक पहुँचाएँ। और उनका किन बातों को पहुँचाना है कि बच्चे को इससे कितना नुकसान झेलना, इन बातों की वज़ह से कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है बच्चों को। और आप इसी ऑफ़िसेज़ में बैठ के कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी साइन कर लेते हैं कि हम नॉर्मलाइज़ेशन करने जा रहे हैं और इसका इफ और बट आपको पता ही नहीं है, इसका आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं कि उसका जो परिणाम होगा, उसके बच्चों की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टूडेंट की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी एसएससी वालों से एक रिक्वेस्ट है, माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है, जो 40-40, 45-45 दिन तक चलता है, 50-50, 100-100 शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है और यह मानवीय स्तर पर कतई संभव नहीं है कि एक लेवल का एग्ज़ाम सेट किया जा सके। क्वेश्चन को जो बनाते हैं, उनको आसान महसूस होता है कभी-कभी कुछ क्वेश्चन, लेकिन बच्चों के लिए वो कठिन होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनको आसान लगता है, वो बच्चों के लिए ही आसान हो। पेपर आसान बनाएँ या मुश्किल बनाएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जैसा बनाना है बनाइए, लेकिन एट लीस्ट जो एग्ज़ाम 1 दिन में हो सकता है, एट लीस्ट मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो 1 दिन में हो सकते हैं, उसको तो 1 दिन में कराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह आप ऑफ़लाइन में 2 से 3 सेट में पूरा एग्ज़ाम कराते थे, उसी तरह से कोशिश करिए कि कम से कम सेट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया जाए, वरना भारत एक बहुत छोटा देश नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास आज भी आधारभूत संरचना बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी है। हम 1 दिन में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। जितनी चीटिंग के केसेज़ आ रहे हैं, फ्रॉड के केसेज़ आ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, अगर सरकार की नीयत और मंशा ठीक हो तो। एक ही दिन में इन बच्चों को एग्ज़ाम को कंडक्ट होगा तो डिफ़िकल्टी लेवल भी कम होगा, डिफ़िकल्टी लेवल लगभग बराबर होगा, लगभग वो सभी बच्चों को एक जैसा होगा। एग्ज़ाम में किसी बच्चे को 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक हो, उसके बावजूद उस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई उस बेचारे की क्या गलती है कि उस डेट को उसका एग्ज़ाम पड़ गया, उसकी यही गलती है, तो फिर तो ये किस्मत पे बात आ गई। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम को जोर दें और आपकी लड़ाई है, तो आप इस काम को आगे ले जाएँ। अगर मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, देश में बहुत बड़ी युवाओं की संख्या है, जो सरकार भी युवाओं से ही चलती है, देश भी युवाओं से चल रहा है, अर्थव्यवस्था भी युवाओं से चलनी है। कोरोना टाइम में तो मोदी जी ने ये कहा था कि युवाओं की ज़िम्मेदारी है कि देश में सहयोग दें। तो मेरे भाइयों, सरकारों, कम से कम इतना करो कि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। आपको सबसे पहले तो 25 फरवरी को 11 बजे ये काम करना है और ये कोई राजनीति से प्रेरित चीज़ नहीं है कि हम ये राजनीति के लिए कर रहे हैं। हर बच्चे के जीवन में चीज़ें घटित हो रही हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको लेके आप इतना परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएँ। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जो चीज़ें चल रही हैं, वो चल रही हैं, आपको 11 बजे करना है वो। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि दिन भर आप इसी तरह की वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं पढ़ाई को छोड़कर, तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मलाइज़ेशन को बंद किया जाए, नॉर्मलाइज़ेशन का जो तर्क और आधार है, वो आपको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है, तो आप नॉर्मलाइज़ेशन को क्यों कर रहे हैं? कम से कम डेट में एग्ज़ाम कराएँ और 2018 का जो एसएससी का रिज़ल्ट है, वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। हो सके तो 25 फरवरी को ही जारी कर दिया जाए और वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर की जाए। वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। 60,000 वैकेंसी निकली, उन्होंने 50,000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, 10,000 लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उस वैकेंसी को खाली छोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? जब वेटिंग लिस्ट बनाइए, उन बच्चों को वहाँ लाइए। जो 10,000 जो है आपने वैकेंसीज़ बिना मतलब की छोड़ रखी हैं, आपने 60 निकाली तो 50,000 ही आप क्यों भरते हैं? ये भी तो बिल्कुल गलत है। जिसमें बहुत सारे बच्चे थे जो सारी क्राइटेरिया को सेट कर रहे थे, तब भी आपने 10,000 वैकेंसीज़ को फिल नहीं किया, उनको खाली छोड़ दिया। अब हर साल आप हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकालते? आपको वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकालना चाहिए।